हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक थीटा आपको गिवन है, थीटा आपको माइनस 1410 डिग्री गिवन है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए सिर्फ, कि जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है वो 2 पाई पर आपकी क्या होती है, रिपीट होती है। हर 2 पाई रेडियन पर आपकी क्या होगी, वो रिपीट होगी। देखिए पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है बात। तो देखिए हर 2 पाई रेडियन पर क्या होती है, हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। क्लियर है बात, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर, आपने ये जो टेबल थी हमारी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक आपने इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 0 डिग्री, साइन कॉसेक, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू आपने 90 डिग्री तक तो आपको पता होगी, टेबल्स आपको आती होगी। बट यहां पर जो एंगल दिया हुआ है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू निकालनी, इतना बड़ा एंगल आपको दिया हुआ है, इतना बड़ा डिग्री आपको यहां पर गिवन है। तो अब यहां पर आप कैसे निकालोगे, कैसे डील करोगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री जो है, आपको पता होना चाहिए कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉसेक थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो कॉसेक माइनस 1410 डिग्री को हम माइनस कॉसेक 1410 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो एंगल हमारा क्या हो गया, जो डिग्री था वो पॉजिटिव हो गया और कॉसेक के पास में माइनस आ गया। ये होता है कॉसेक माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉसेक एक्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है। अब देखिए माइनस कॉसेक हमने ऐसे ही रखा और 1410 डिग्री को हमने क्या करा, यहां पर इस डिग्री को कन्वर्ट किया गया है रेडियन मेजर में। तो जो रेडियन मेजर होता है वो कैसे निकालते हैं, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। जो भी डिग्री आपको गिवन है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर जो डिग्री था हमारे पास में 1410 डिग्री था, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो माइनस कॉसेक 47/6 पाई आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा किसमें, रेडियन में। अब 47/6 जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 47/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 7 होल 5/6। आपको आता होगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 7 होल 5/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7 होल 5/6 को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 5/6। 7 होल 5/6 को स्प्लिट करके हम लिखे तो 7 प्लस 5/6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हमने इस 7 को कन्वर्ट करके हमने यहां पर क्या बनाया, 8 बनाया। कैसे बना सकते हैं इस चीज को समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे पास में एक 20 है और प्लस 10 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। अब अगर मैं इस 20 में 2 ऐड करूं और इस 10 में मैं -2 करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 30 ही रहेगा। मतलब हमने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज किया, +2 यहां पर किया और -2 यहां पर किया, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, 7 को 8 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 7 को 8 बनाने के लिए +1 कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही कि हमने क्यों यहां पर 8 बनाया है। तो देखो यहां पर 7 को 8 बनाने के लिए +1 करेंगे, लेकिन इस 5/6 में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, जिससे कि बैलेंस रहे, जैसा कि मैंने यहां पर किया था। तो यहां पर देखो ये 7 8 में कन्वर्ट हो चुका है और +5/6 में अगर 1 में से अगर यहां पर -1 किया, मतलब अगर यहां पर मैं -1 करूंगा, 5/6 में से -1 करूंगा तो मेरा क्या आएगा, -1/6 आएगा। तो एक तरह से 7 प्लस 5/6 को मैं 8 माइनस 1/6 भी लिख सकता हूं। तो ये मैंने यहां पर लिखा है 8 माइनस 1/6। अब मैंने 8 माइनस 1/6 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर जो 7 आपका आएगा ये ऑड नंबर है, तो इस ऑड को हमें क्या करना होता है, इवन बनाना होता है। अब इवन भी क्यों बनाना होता है,
क्योंकि हमें पता है कि 2 पाई पे हमारी जो वैल्यू है कॉसेक की वो रिपीट होती है। कॉसेक एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। अब 2 से हमारा रिड्यूस होने के लिए इवन नंबर चाहिए ना, इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमारा यहां पर ऑड आएगा तो उसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके की प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 8 माइनस 1/6 आ गया। अब देखिए आपको पता है इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। तो कुल मिला के 8 7, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 7 होल 5/6 को, 7 होल 5/6 को मैंने कन्वर्ट करके 8 पाई माइनस 1/6, 8 माइनस 1/6 था तो 8 पाई माइनस 1/6 पाई मैं लिख सकता हूं यहां पर। क्लियर है? तो माइनस कॉसेक 8 पाई माइनस 1/6। अब देखो 8 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 पाई को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 पाई। इस 8 पाई को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 पाई के फॉर्म में, बोलो लिख सकता हूं। और यहां पर है मेरे पास में माइनस 1/6 पाई। तो कुल मिला के 4 इंटू 2 पाई, और आपको पता है 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, और कॉसेक 2 पाई पे वैल्यू जो नॉट डिफाइंड होती है। तो यहां पर 4 इंटू नॉट डिफाइंड जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड ही रहेगी, तो जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आपको यहां पर इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ओनली यहां पर क्या बचेगा, माइनस 1/6 पाई बचेगा। क्लियर है बात, क्योंकि रिपीट होती है 2 के इंटरवल पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे 4 इंटू 2 पाई को, मतलब 8 पाई को हम इग्नोर कर देंगे। इसलिए हमने यहां पर क्या किया था, इस 7 को 8 बनाने की, 7 के नेक्स्ट इवन नंबर बनाने की कोशिश की। अब देखो माइनस कॉसेक और माइनस 1/6 पाई हमारा रहा यहां पर माइनस 1/6, बाकी इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब माइनस कॉसेक है और माइनस 1/6 है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू जो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये पाई रेडियन है ना, पाई वो नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई रेडियन है, और पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहां पर इस पाई की जगह पे हम 180 रखेंगे, बाकी माइनस 1/6 हमने एज इट इज रखा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 जा 18 आ रहा है और 0, तो माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉसेक माइनस 30 डिग्री। इसको रिड्यूस करेंगे तो माइनस 30 डिग्री। अब देखिए आपको पता होना चाहिए क्या, कॉसेक माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है, अगर आप इसको देखो, इस माइनस को तो रहने दो, इसको देखो कॉसेक माइनस एक्स लिखा हुआ, और कॉसेक माइनस एक्स अभी हमने पढ़ा था, कॉसेक माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉसेक माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक एक्स के इक्वल रखेंगे। तो माइनस 30 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक। और ये वाला जो माइनस था, ये वाला जो माइनस था, ये यहां पर माइनस है। अब देखो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होके कॉसेक 30 पॉजिटिव बन जाएगा। और कॉसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का अपोजिट होता है। क्लियर है? तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू यहां पर आपको 1/2 दी हुई है। तो 1/2 अगर हमें दी हुई है तो इसका अपोजिट मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। तो 2 हमारी यहां पर कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहां पर 2 आ गई। क्लियर है? इसका मतलब है कि कॉसेक 30 और कॉसेक माइनस 1410 डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट है। तो कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू हो या कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो, बात एक ही है। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।